हमने लगातार 2 बजट में ये प्रावधान रखे थे। हम लोग से सुझाव और प्रस्ताव मांगता है, वो मात्र ओनली फॉर कागजी कार्रवाई नोटबुक पर ही नोट किया जाता है, धरातल पर एक भी नहीं दिखता। मैं देखा कि महापौर जी गंभीर नहीं है, चिंतित नहीं है। उनको चिंतित और गंभीर होना चाहिए कि आम जनता के आम हितों के लिए उनको कार्य करना चाहिए। और विकास का जो वो बता रहे थे, बजट में दिखाए हैं कि विकास, कहीं पे विकास का नाम नहीं है। स्वयं यहाँ के निगम के जल के प्रभारी, यहाँ के जो जल प्रभारी निगम के साहू जी थे, उन्होंने खुद बताया कि संसाधन की उपलब्धता नहीं है। संसाधन का उपलब्धता नहीं है मतलब महापौर इस विषय में विफल है। जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बकायदा पूरा बजट इनको पूरा धन की उपलब्धता करा रहे, लेकिन उसको सिर्फ ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे पेवर ब्लॉक में देख लीजिए, चाहे स्वच्छता में देख लीजिए। पिछले बजट में भी 2025 के बजट में भी सफाई के लिए रिक्शा, ई रिक्शा और हाथ ठेलों का उन्होंने अंकित किया था, लेकिन इस बार भी लिखे हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अफीम के नशे में चूर हैं, वैसा मुझे प्रतीत होता है कि हमारे नगर निगम के भी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद लोग हैं वो भी अफीम के नशे से अभी उतरे नहीं हैं। मार्च का आखिरी दौर चल रहा है और 31 मार्च के पहले अब भिलाई चरोदा निगम ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। करीब 400 करोड़ का ये बजट है और बजट में इस बार क्या कुछ है ये तो हम बताएंगे आपको, लेकिन आपको बता दूं कि बजट के पहले आज यहाँ पर एक हंगामेदार शुरुआत हुई। शुरुआत ये थी कि एक पार्षद ने यहाँ पर बजट सभा में आने से इंजीनियरों को रोक दिया। इंजीनियर्स को इसलिए रोक दिया ताकि यहाँ पर उनकी जो वार्ड में जो सड़क का काम था वो अधूरा था। लंबे समय से सड़क बदहाल हो चुकी है और बदहाल सड़क में लोग गिरकर घायल हो रहे थे और पार्षद ने अपना गुस्सा दिखाया और यहाँ पर तब तक उन्हें अंदर अधिकारियों को आने नहीं दिया जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिला। और हालांकि कमिश्नर राजपूत जी ने यहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया कि वो कल ही जाकर के सड़क का जो है काम शुरू करवाएंगे। उसके बाद ये बजट शुरू हुई। अब बजट में आपको बता दूं कि 400 करोड़ यानी करीब 4 अरब का ये बजट है। इस बार 100 करोड़ ज़्यादा है पिछले बार के मुकाबले और ये चुनावी वर्ष है, यहाँ भी चुनाव होना है। और आज यहाँ पर महापौर निर्मल कोसरे ने अपना आखिरी बजट पेश किया, लेकिन बजट पेश करने के बाद में वापस सभा में हंगामा शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर खिलावन साहू, उपनेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के पार्षद यहाँ पर लगातार बजट को जादूगरी का आंकड़ा बताकर यहाँ पर सवाल भी उठा रहे हैं। आइए जानते हैं महापौर से कि उनका बजट इस बार क्या खास है और पिछले 5 सालों में उन्होंने का क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट भी रहा है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष से जानेंगे कि 5 साल महापौर ने शहर को क्या दिया। चरोदा निगम की आज बजट बैठक थी। बजट बैठक में आज पानी का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहा। हमारे साथ में पूरे विपक्ष के पार्षद हैं, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आज आप लोगों ने बड़ी तत्परता से मुद्दा उठाया पानी का। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, इस बार भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान भी है, तो किस तरह से देखते हैं पूरा बजट में क्या व्यवस्था पानी की? हमने लगातार 2 बजट में ये प्रावधान रखे थे। हम लोग से सुझाव और प्रस्ताव मांगता है, वो मात्र ओनली फॉर कागजी कार्रवाई नोटबुक पर ही नोट किया जाता है, धरातल पर एक भी नहीं दिखता। हमने पिछले कार्यकाल में, पिछले सामान्य सभा और पिछले बजट में भी यही उठाए थे मुद्दा कि यहाँ पे स्टाफ डैम बहुत ही जरूरी है। हम पुराने लोगों को जा करके देखेंगे, इरिगेशन के विभाग में हमारे नाला में बड़े बड़े स्टाफ डैम बने हुए हैं, वो आज पट चुका है, कहीं पे पानी नहीं रुकता है। हमने यही मांग की है। तो शहर सरकार की कहना है वहाँ डूब के मर जाएंगे। तालाब में लोग नहीं जाते, तालाब में लोग नहाते हैं, वो मरते नहीं हैं, लेकिन वहाँ मर जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी बात है कि अगर आप शहर का विकास की बात सोचते हैं तो पानी सबसे बड़ी समस्या होती है। तुलसी जी, क्या पानी के विषय में मैं देखा कि महापौर जी गंभीर नहीं है, चिंतित नहीं है। उनको चिंतित और गंभीर होना चाहिए कि आम जनता के आम हितों के लिए उनको कार्य करना चाहिए। और विकास का जो वो बता रहे थे, बजट में दिखाए हैं कि विकास, कहीं पे विकास का नाम नहीं है, वो केवल छलावा है। साथ ही साथ बजट साल भर का इसलिए पेश किया जाता है ताकि शहर की सारी योजनाओं को क्रियान्वित करके, शहर के जो योजनाओं को अमली जामा पहना सके करके ये बजट पेश किया जाता है। लेकिन महापौर जी, अभी तक मैं उस बजट में देखा हूँ केवल भाजपा पार्षदों के साथ, भाजपा पार्षदों के वार्ड को हमेशा द्वयम दर्जा रख कर काम किए हैं। आज भी देख लीजिए, उनके दादर, जरवाय, सिरसा, गनियारी, यही लिस्ट है। यही जहाँ पार पे पूरा बिल्कुल नहीं, पटरी पार नहीं, जहाँ जहाँ उनके कांग्रेस के समर्थक पार्षद बैठे हैं
भाजपा पार्षदों के लिए वो कभी हित के लिए नहीं चाहे, ना भाजपा वार्ड की जनता के हित के लिए नहीं चाहे। तो ऐसे हमारे महापौर जी हैं जो हमेशा द्वेष भाव रखते हैं। यही बताना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए बड़ा आरोप है और विपिन भी साथ में। विपिन कुछ कह रहे हैं आप? मैं ही यही बोलना चाह रहा था, अब नहीं सहेंगे, पटरी उस पार बहुत हो गई है, अब पटरी इस पार। बिल्कुल, देखिए थोड़ा चुनावी मूड में भी आ गए हैं वर्मा जी लगता है। विपिन जी आप क्या कहोगे बताओ? जैसा कि अभी सदन में आपको देखने को मिले, मीडिया के सारे साथी लोग थे, स्वयं यहाँ के निगम के जल के प्रभारी, यहाँ के जो जल प्रभारी निगम के साहू जी थे, उन्होंने खुद बताया कि संसाधन की उपलब्धता नहीं है। संसाधन का उपलब्धता नहीं है मतलब महापौर इस विषय में विफल है। जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बकायदा पूरा बजट इनको पूरा धन की उपलब्धता करा रहे, लेकिन उसको सिर्फ ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे पेवर ब्लॉक में देख लीजिए, चाहे स्वच्छता में देख लीजिए। पिछले बजट में भी 2025 के बजट में भी सफाई के लिए रिक्शा, ई रिक्शा और हाथ ठेलों का उन्होंने अंकित किया था, लेकिन इस बार भी लिखे हैं, लेकिन एक साल में वो पूर्ति नहीं कर पाए, तो अभी वो कहाँ से खरीद पाएंगे? पूरा तरह छलावा है इनका बजट, हर बार की तरह वही कॉपी पेस्ट किए हैं और कुछ इसमें नहीं है। महापौर का नियत साफ नहीं है, बस ये साफ दिखता है। बिल्कुल, महापौर की नियत साफ नहीं है, लेकिन हम महापौर से भी जानते हैं कि उनकी नियत कैसी है। महापौर जी के साथ में हूँ, आखिरी बजट है कार्यकाल का। विपक्ष का आरोप है कि महापौर जी की नियत सही नहीं है, बजट अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अफीम के नशे में चूर हैं, वैसा मुझे प्रतीत होता है कि हमारे नगर निगम के भी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद लोग हैं वो भी अफीम के नशे से अभी उतरे नहीं हैं। क्योंकि खुद के यदि वार्डों का आकलन करें, निश्चित रूप से शहर में जितनी विकास हमारे इस कार्यकाल में हुआ है, मैं तो उन लोगों को ओपन चैलेंज किया हूं, मेरे साथ अपने वार्डों में चले जाएं। यदि उन लोग कहते हैं कि उनके वार्डों में विकास नहीं हुआ है, तो जितने बोर्ड पट्टी लगे हुए हैं उसमें तो कार्यकाल लिखा होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन से काम कौन से सन में हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ मीडिया की सुर्खियों बनने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए यहाँ पर सदन में अपनी बात रखना ये उचित नहीं होगा। प्लेटफॉर्म देखिएगा, वर्तमान में जाइए और ग्राउंड में उतरिए, खुद अपने वार्ड के पार्षद हैं तो उनको सच्चाई पता चल जाएगा। इस बार का बजट आपका कितने का है? क्या बजट में खास है? देखिए, इस बार का बजट हमारा 405 करोड़ रुपए के बजट मैंने रखा है, जो 94 लाख रुपए के लाभ का बजट है। लगातार हमारे पास जो टैक्स करदाता हैं उनको यदि एडवांस टैक्स पटाते हैं तो 5% की उनको छूट दिया जाएगा। यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल है तो कल है, यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे हितग्राहियों को जो एडवांस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ यदि करते हैं तो उनको 10% को छूट देंगे। इनके अलावा जो एडवांस की टैक्स की भुगतान भी करते हैं तो इसी स्थिति में भी उनको 5 से 10% की छूट देने का प्रावधान हम लोगों ने रखा है। इनके अलावा जो महिला समृद्धि बाजार का निर्माण करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। सभी मुक्तिधाम कब्रिस्तानों में उनके पहुंच मार्ग में लाइट की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान रखा है। एक बड़ी घोषणा आपने की है, हथखोज जमीन अधिग्रहण वाली, जो आपको निगम के लिए काफी फायदेमंद साबित है। देखिए, मैं जब महापौर बना 2022 में और पहला बजट में यहाँ पर रखा तो मैं 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज में नगर निगम को मैंने संभाला था। लेकिन मैंने एक प्रयास किया और सभी सम्मानीय पार्षदों के अथक प्रयास से, सभापति जी, कमिश्नर और सभी नेता प्रतिपक्ष जी सबके सामूहिक सहयोग से ये हो पाया कि ट्रांसपोर्ट नगर, जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई चौरोदा में है, उनमें हमारा फेज 2 के लिए 150 से ज़्यादा प्लाट हमको उपलब्ध है। शासन से उनकी अनुमति मिलना था, कलेक्टर साहब ने हमको अनुमति दे दिया है। जल्द उसके लिए अभी ऑक्शन की पद्धति हम लोग आमंत्रित करेंगे और वहां से जो मिलने वाली राशि है उनसे हमारे क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए उस राशि का खर्च किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में नगर निगम जो कर्जे में था वो 10 से 20 करोड़ रुपया प्लस में होने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर निगम को लाभ होगा। हथखोज की जमीन प्रस्तावित थी जो वो उसमें हो चुका था, उसके बाद में यहाँ पर कई ऐसी घोषणाएं की गई टैक्स को लेकर के। तो टैक्स को लेकर जो घोषणा है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप टैक्स समय पे पटाते हो तो छूट भी आपको ही मिलेगी और निगम का खजाना भी भरेगा। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है, आप देख सकते हैं कि बजट लाभ का बजट है, 405 करोड़ का बजट है। तो ये साल भर में किस तरीके से ये क्रियान्वित जमीन पर होगा, यह भी देखने वाली बात है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।